क्या पाकिस्तानी ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल आजाद डिजिटल के मालिक दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आजाद डिजिटल, ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हर तरफ से खेलने के लिए या खिलवाड़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कभी इधर की बात तो कभी उधर की बात करते हैं। ये क्या है और इसके पीछे कौन है? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट आपको और जगहों पे नहीं मिलेगा। तो बात की जा रही है मुसव्वर अब्बासी साहब की, और मुसव्वर अब्बासी साहब जो हैं वो हैं आजाद डिजिटल के। मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी साहब आजाद डिजिटल के सीईओ और चेयरमैन हैं, और बहुत बड़ी एक शख्सियत अब माने जाते हैं मीडिया सर्कल्स में, लैंडस्केप्स में। मगर इनका जो बुनियादी आप कह लें काम है, कारोबार है, वो अपेरेंटली एक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है। और ये बिन अब्बासी एसोसिएट्स, एक जो एक प्रॉपर्टी डीलरशिप, आप जानते हैं कि आर्मी का प्रॉपर्टी से क्या ताल्लुक है, और उनकी कई कई मोहरे भी हैं प्रॉपर्टी के अंदर, मलिक रियाज जैसे। मगर अब ये एक दीनी टच के रियल एस्टेट टाइकून, जो भाइयों के हमारे बड़े करीब हैं, कंपनी के बहुत ही अपेरेंटली चहीते हैं। इतने चहीते हैं कि इनका नाम फोर्थ शेड्यूल से मुराद के वो लिस्ट, जी मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, वो लिस्ट जिसके अंदर इंसदाद दहशत गर्द यानी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत इनका नाम फोर्थ शेड्यूल में 19 जनवरी 2019 को डाला गया। वो क्यों डाला गया, किन वजूहात के ऊपर डाला गया, और फिर उसके साथ क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। तो ये बात चली थी आपकी 19 को, और चंद माह ही बाद, यानी इनका नाम फोर्थ शेड्यूल, ये सीरियस मैटर है अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि एक इंसान का नाम फोर्थ शेड्यूल में किस तरीके से जाता है, और फिर 10 माह बाद वो नाम किस तरीके से निकाला जाता है, और उसके अंदर कौन कौन अहम किरदार थे। तो पहले तो बात करते हैं कि क्या जो ये गजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी गजेट जो पब्लिश हुई थी 5 मार्च 2019 को, डेटेड थी 19 जनवरी 2019 की, जो कार्रवाई हुई थी उसके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने, एक्सरसाइजिंग पावर्स कन्फर्ड टू हिम अंडर दिस एक्ट, उन्होंने मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी, जो बेटे हैं मोहम्मद बूटा, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 272 स्ट्रीट नंबर 11 शहजाद इस्लामाबाद, इन फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, जी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सेक्शन 11 ई के अंदर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस इस्लामाबाद के मशवरे पे इनका नाम इंसदाद दहशतगर्दी के इस फोर्थ शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। उसके बाद प्रेशर शुरू हुए, और फिर मार्च के अंदर प्रेशर आना शुरू हुआ उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर शहरियार आफरीदी के भाई जुनैद आफरीदी ने। अपने भाई से कहा कि भाई ये तो मेरा दोस्त है अच्छा खासा है, इसका नाम तो आप निकालें, यहां से फोर्थ शेड्यूल से नाम निकालें। तो जुनैद आफरीदी साहब का क्या किरदार था, उनके पीछे कौन कौन खड़ा था, तो ये प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ मुसब्बर अब्बासी साहब की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर ये प्रेशर गया। और मगर इसके बावजूद हमजा शफकत जो थे, उन्होंने ये नाम हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये डायरेक्टिव्स जो थे ये किए गए थे क्योंकि मुसव्वर अब्बासी साहब एक लैंड माफिया, जी लैंड माफिया का हिस्सा थे। तो एक तरफ तो बेसिकली ये सब कुछ चल रहा था, ये लैंड माफिया का हिस्सा थे और कब्जा कर रहे थे तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम के ऊपर ये एक जमीन का कब्जा कर रहे थे, और वहां पे तशद्दुद करके एरियल फायरिंग करके ये इनको बेसिकली, इसलिए इनका नाम डाला गया था क्योंकि ये बेसिकली लैंड माफिया भी था, और उसके ऊपर एक दीनी टच देके दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी साहब जो थे वो ये सब हरकतें कर रहे थे। अच्छा, उनको फिर अक्टूबर में
अक्टूबर 10 2019 में एक और नोटिफिकेशन इश्यू होती है, इस बार चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, और उसके अंदर लिखा जाता है कि इन लाइट ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद आईसीटी पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद, मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी का नाम, जो मोहम्मद भुट्टा अब्बासी के बेटे थे, उनका नाम जो फोर्थ शेड्यूल में डाला गया था जनवरी 19 को, उसको डिलीट रिमूव कर दिया गया फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 विद इमीडिएट इफेक्ट। 2019 बहुत एक भारी साल था वैसे अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त 2019 के शुरू में स्प्रिंग के दौरान पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से हमला इंडिया ने किया, जहाज गिराया, अभिनंदन, चाय वाय। फिर जून में जाके 2019 के आपके जो उस वक्त आईएसआई चीफ थे, आप जानते हैं वो कौन थे, जनरल आसिम मुनीर, उनको हटाया गया फॉर वट एवर रीजन। और फिर एंड ऑफ 2019 के आखिर में अक्टूबर यानी आखिर मरहले के अंदर कोरोना से कबल मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी को एक रिप्रीव मिलती है, एक आप कह लें कि थोड़ी सी गुंजाइश मिलती है। और वो उस गुंजाइश के बाद, क्योंकि लैंड माफिया के अंदर तो वो वैसे ही इन्वॉल्व थे, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही इन्वॉल्व थे। और आप जानते हैं कि लैंड माफिया के अंदर इस वक्त जो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व होता है वो इनएविटेबली आपका इन्वॉल्व होता है सबसे बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं। अब वो कौन है वो रियल एस्टेट एजेंट्स? वो कब्जा ग्रुप जिसने पाकिस्तान की सरजमीन के अहम अहम प्लॉट्स के ऊपर डाके डाले हुए हैं, कब्जे डाले हुए हैं, यहां तक कि जिना हाउस को भी नहीं बख्शा, उसको भी कोर कमांडर लाहौर हाउस बना दिया। वो हमेशा से था ही था, वो तो वैसे ही उनको जिना साहब को नहीं देना था या उनकी बहन को नहीं देना था। तो उनकी वजह से, उनकी बदौलत ये बॉय जो है मुसव्वर अब्बासी साहब ये निकले। और फिर इन्होंने निकलने के बाद जो इनकी हरकतें थी वो हरकतें हैं, इनकी शक्ल भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना नूरानी चेहरा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है इनकी। और इन्होंने फिर सोचा कि यार ये तो मेरा काम चल रहा है, मुझे अब डिजिटल स्फीयर में भी अपने जो आवाज अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुझे ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आजाद के नाम से, यानी खुद ही ये एंटी टेररिज्म फोर्थ शेड्यूल से आजाद होने के बाद इन्होंने आजाद डिजिटल एक प्लेटफॉर्म शुरू किया। और अब वो आजाद डिजिटल के ऊपर रावी भी चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। जितने भी आपके इस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट टाउट्स हैं, टाउट्स तो दूर की बात, प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, जो एक बहुत ही जहालियत का मुजाहरा करते हैं, वो सब अब आके मुसव्वर अब्बासी साहब के आजाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को पाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि एक इंसान जो फोर्थ शेड्यूल, दहशत गर्दी के फोर्थ शेड्यूल के ऊपर जिसका नाम था, जिसके ऊपर इल्जामात थे लैंड माफिया, तालिबान, इन सब ग्रुप्स के साथ मुंसलिक होने का, वो फिर एक मिलिट्री जुंता की आजाद आवाज बन के कैसे आया? और उसकी उस आजाद आवाज के ऊपर वो डिसेमिनेशन, प्रोपेगेंडा और ऐसे ऐसे आवाजों को या लोगों को कैसे लेके आया जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ तो बात की ही की, मगर जो आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो थी, जो इंसानी हकूक के ऊपर आपके वार हुआ है, आपके मिलिट्री ने जो किया है, जो फैशिज्म जो स्टेट की तरफ से बरतरी है, उसने वहां तक कैसे पहुंचा? तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और इस सवाल के जवाब शायद ज्यादातर लोगों के पास ना हो, मगर हम इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। और ना सिर्फ आजाद डिजिटल को लेकर ये चीज हो रही है, ऐसे कई कई वेंचर्स अब आ गए हैं सामने हमारे, जहां पे हम देख रहे हैं एक तरफ नुक्ता कामरान खान साहब का, वो भी मिलिट्री प्रोजेक्ट है। अब एक्सप्रेस न्यूज को मलिक रियाज साहब ने टेक ओवर कर लिया है। अच्छा, ये भी बात आ रही है कि मलिक रियाज साहब के जो इश्यूज चल रहे थे हुकूमत हुकूमत तो नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उनका एक जो रास्ता निकला है कि मलिक रियाज साहब डटे हुए थे, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, मलिक रियाज साहब डटे हुए थे कि वो गवाही नहीं देंगे ये 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। तो फिर कॉम्प्रोमाइज ये निकला कि अच्छा, फिर आप गवाही नहीं दे रहे तो आप पैसे देके ये नुक्ता भी, इसको फंडिंग जारी रखें, और फिर एक्सप्रेस के अंदर भी आप फंडिंग अपनी बरकरार रखें। तो मिलिट्री का ये काम है, अब पैसे डालो,
हमने तुम्हें गुंजाइश दी है, हम ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक फ्रंट खोलना तो मेरे जरूरी हो गया है। तो इसी तरीके से लगता है कि मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी साहब का भी एक फ्रंट है ये जो चल रहा है, और इन्होंने उस फ्रंट के लिए अब बरकरार रखने के लिए या जारी रखने के लिए अब प्रोपेगेंडा सर्विसेज के अंदर भी शमूलियत हासिल कर ली है अपने फौज पाकिस्तान की क़यादत के लिए, और अब ये सिपा सलार के लिए जंग लड़ रहे हैं आज़ादी की आज़ाद डिजिटल के ऊपर। आप क्या समझते हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।